सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, मैं तो यही कहता हूँ कि चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, भक्ति के मामले में पूर्ण अधिकार है। कभी कोई इनको पूजा पाठ भक्ति से वंचित नहीं कर सकता। वो क्यों नहीं कर सकता, इसका भी कारण मैं आपको बताता हूं। और आज के समय में क्या रीति रिवाज बनाए हुए हैं और क्यों बनाए हुए, ये भी आपको बताऊंगा। मेन कारण क्या है, महिलाओं को, स्त्रियों को, माताओं बहनों को पूजा पाठ भक्ति में इतना पीछे क्यों है होना पड़ा है। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर कि पूजा पाठ के दौरान महिलाओं को आगे नहीं आने देते हैं। अगर कोई भी महिलाएं, कोई भी माताएं बहनें अगर मासिक धर्म से हैं, उनको दूर रखा जाता है। क्या कारण है, ये क्यों दूर रखा जाता है? और मेरा कहना ये है कि परमात्मा एक है और उसी में हम स्त्रियों को, पुरुषों को, माताओं बहनों को, भाइयों को, सबको जो बनाया है, तो हम तो उसी की संतान हैं। हमारे लिए स्नेह प्यार इतना ही होता है जितना एक माँ बाप के लिए बच्चों का होता है। चाहे वो भाई हो या बहन हो, दोनों अपने माँ बाप से पूर्ण स्नेह प्रेम व्यवहार रखते हैं। उसी प्रकार हम स्त्री हो या पुरुष हो, परमात्मा के प्रति अंदर की भावना सेम बराबर होती है। और इस बात को हर कोई समझता है। देखो, मैं इस टाइम पर भावुक हो चुका हूं इसी बात को लेकर। कुछ धर्माचार्य, कुछ महापुरुष और कुछ कथावाचक जो भी हैं, अन्य प्रकार के श्रेष्ठ पद पे बैठे हुए लोग, वो लोग हमेशा यही बात कहते हैं कि कोई भी माताएं बहनें अगर मासिक धर्म से हैं तो किसी प्रकार का पूजा पाठ हवन यज्ञ नहीं कर सकते। क्यों अधिकार उनका छीना जा रहा है? अंदर की भावना से एक बार देखो तो सही, उन माताओं बहनों पर क्या बीतती है, जिनके मन में इच्छा होती है कि मैं इस पूजा पाठ में, हवन यज्ञ में शामिल होंगी, और अचानक ही उनके साथ क्या होता है कि मासिक धर्म की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और उनका मन अंदर से उदास हो जाता है और वो संकोच करती हैं, सोचती हैं कि शायद एक दो दिन और लेट होता, मैं शामिल हो जाती, मैं वंचित रह गई परमात्मा से, उनके पूजा पाठ में शामिल नहीं होती। और ऐसा क्यों बनाया हुआ है ये विधान कि वो मासिक धर्म के समय पूजा पाठ हवन यज्ञ में शामिल नहीं हो सकती? ये भी प्रक्रिया मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा। लेकिन मैं आपको ये बताने आया हूं कि चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसको पूर्ण अधिकार है परमात्मा की भक्ति करने का। चाहे वो परमात्मा की किसी भी शक्ति स्वरूप का आकार हो, वो उस व्यक्ति का, उस माताएं, उस बहनों का मामला है, इसलिए मैं कभी हस्तक्षेप नहीं करूंगा। क्योंकि शक्ति सिर्फ एक है, उसके स्वरूप और आकार अलग अलग बने हुए। हम किसी भी शक्ति की भक्ति करते हैं तो श्रेष्ठ शक्ति की भक्ति स्वयं हो जाती है। इसलिए माध्यम अलग अलग बनाया हुआ है, लेकिन परमात्मा एक है। इस बात को हर व्यक्ति जानता है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। सबको पता है कि परमात्मा एक है और उसी परमात्मा की हम संतान हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो या अन्य किसी भी धर्म से हो। ये सब कहने की बातें हैं, ये इस जाति का है, ये इस धर्म का है, सब बराबर हैं। जिस प्रकार माँ बाप की संतान होती है तो संतान
हमेशा अपने माँ बाप के शरण में ही रहना चाहती है, क्योंकि उनकी शरण में रहेगी, उनकी बात मानेगी, उनके कहे हुए मार्ग पर चलेगी, तो उनकी इच्छाएं माँ बाप ही पूर्ण करते हैं। सेम यही प्रक्रिया भगवान और भक्त के बीच भी उत्पन्न होती है। जब तक आप अपने परम पिता परमेश्वर को, अपने आराध्य को, जिस श्रेणी में आप हो, जिस जाति धर्म में हो, सच्चे भाव के साथ उनको नहीं मानोगे, और जब तक उनके नाम का पूजा पाठ हवन या भी कुछ ऐसी प्रक्रिया नहीं करोगे, उनकी कृपा आप पर नहीं हो सकती, आपकी जीवन की कठिनाइयां दूर नहीं हो सकती। इस बात को हर व्यक्ति को याद रखना चाहिए। रही बात माताओं बहनों की कि अगर वो मासिक धर्म के समय पर हवन यज्ञ करना चाहती हैं तो उनके क्या नियम होते हैं और ये नियम क्यों बनाए गए हैं, मेन यही बात है। इसी बात को लेकर मैं ये वीडियो आज बना रहा हूं और आज आपको सच के मार्ग पर ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। कहने का मतलब आपको सत्य से सामना करवाना चाहता हूं कि सत्य है क्या, आखिर क्यों इनके लिए इतने पाबंदियां लगाई हुई हैं। हमारे अनेकों विद्वानों ने, धर्म गुरुओं ने ये सोच विचार किया, विचार विमर्श हुआ उनका आपस में कि जगत जननी आदिशक्ति भवानी का स्वरूप है स्त्री, और इंसानी दुनिया में इस पृथ्वी पर बिना जन्म की प्रक्रिया से इस सृष्टि का विकास नहीं हो सकता। मतलब ये कि ये आपको भी पता है, माँ जब तक बालक को जन्म नहीं देगी तब तक वो बालक दोबारा जो है कि वयस्क पुरुष नहीं बनेगा, और वयस्क पुरुष नहीं बनेगा तो आगे ये जन्म मरण की प्रक्रिया नहीं बढ़ सकती। यही कारण है कि मासिक धर्म की प्रक्रिया से जितने भी दूषित कीटाणु होते हैं वो बाहर निकलते हैं। और ये थोड़ा अलग मैटर पे बात जा रही है तो इसको मैं यही क्लोज करना चाहता हूं, क्योंकि इस प्रकार की बातें वीडियो में रखना अच्छी बात नहीं होती है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इस प्रक्रिया में कोई अशुद्धता की कोई ऐसी बात नहीं होती। जो ये नियम बनाया हुआ है उस समय पर आपको पता होगा कि खून की प्रक्रिया से ये प्रक्रिया होती है माताओं बहनों को, और इस प्रकार उनको पीड़ा भी काफी होती है। और अगर वो एक आसन में पूजा पाठ के लिए बैठ गए, ये प्रक्रिया उनकी रुक जाती है, रक्त प्रवाह रुक जाता है, जिसकी वजह से अक्सर देखा गया है कि दर्द की समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए हमारे विद्वानों ने, ऋषि मुनियों ने ये सब बातें विचार विमर्श करके ये प्रक्रिया बनाई गई कि कम से कम 2 या 3 दिन के लिए इनको ऐसा कोई मार्ग ना दिखाया जाए जिससे इनको शारीरिक तकलीफ हो। सिर्फ यही परहेज होता है। इसीलिए कहते हैं कि मासिक धर्म के समय कोई पूजा पाठ या वैसा नहीं करना चाहिए। हम मासिक धर्म के समय भी भगवान के नाम की, परमात्मा के नाम की जोत भी जला सकते हैं। सिर्फ जोत जलाएं और उनको प्रणाम करें, इसके बाद अपने कार्य में लग जाएं। लेकिन अगर हम आसन लगाकर आधा घंटा, 1 घंटा या 15 मिनट बैठकर जाप की प्रक्रिया कोई, या कोई धर्म ग्रंथ की पाठ की प्रक्रिया ऐसा कुछ करते हैं, तो हो सकता है हमारे शरीर में और तकलीफ हो। और वो जो परमात्मा ने इंसानों के लिए बनाई है कि शरीर की कीटाणुओं को नष्ट करने का, जो बुरे हैं जो हमारे शरीर में दुष्प्रभाव पहुंचा सकते हैं, क्योंकि प्रजनन की प्रक्रिया ऐसी होती है कि इसमें
ऐसा परमात्मा का कुछ रूल है। इसलिए ये प्रक्रिया बनाई गई है कि 2-3 दिन के लिए वो हवन यज्ञ ना करें या ज्यादा लंबे समय के लिए आसन में ना बैठें। लेकिन इसको आज के समय में धर्म गुरुओं ने या कथावाचकों ने किस प्रकार से, और कुछ ब्राह्मणों ने, पंडितों ने भी ये इन बातों पर रोक लगाई हुई है कि इस दौरान 5-7 दिन तक जब तक वो अपने पूरी स्थिति में नहीं आती है तब तक कुछ नहीं कर सकते। तो देखो, हम किसी को हम रोक नहीं सकते, मना नहीं कर सकते, कह नहीं सकते। लेकिन मेरी समझ भी यही है और जो मुझे दिख रहा है यही मेन कारण है कि उनको तकलीफ और ना हो। जगत जननी माँ का स्वरूप है वो, इसलिए उसको कोई तकलीफ ना हो, उसके मान सम्मान के लिए ये प्रक्रिया अपनाई गई है। 2-3 दिन का परहेज आपको बताया गया है। अगर आप स्वस्थ हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं, आप हवन यज्ञ में शामिल भी हो सकते हैं और कर भी सकते हैं। मेरा मानना यही है कि आप अपने इस भ्रम में ना रहें। इस प्रक्रिया के दौरान हम किसी प्रकार का पूजा पाठ हवन यज्ञ नहीं कर सकते। परहेज है तो सिर्फ इसी कारण परहेज है। हमें इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कि परमात्मा एक है और भक्त अनेक हैं, इसका मतलब कि हमें पूर्ण अधिकार है, चाहे हम स्त्री हो या पुरुष हो, हमें पूर्ण अधिकार है पूजा पाठ हवन यज्ञ में शामिल होने का और स्वयं करने का भी। हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हमारा फर्ज बनता है कि हम पुरुष हैं तो स्त्री को हमेशा जो है जगत जननी माँ के स्वरूप में ही देखें, लेकिन वो समय अनुसार होता है। अगर आप किसी रिश्ते नाते में बंधे हुए हैं तो आपको उसी रिश्ते नातों की मर्यादा में रहकर उसी हिसाब से आपको देखना होगा। लेकिन जगत जननी माँ का स्वरूप स्त्री ही है, सच यही है। इसलिए उसको विश्राम देने के लिए, क्योंकि इस समय पर उस स्त्री को, उस माँ को अनेकों प्रकार की समस्याएं होती हैं, दर्द होती है, पीड़ा होती है, क्योंकि हमारे शरीर में से ही रक्त का प्रवाह होना कोई छोटी मोटी आम बात नहीं होती। तो इसलिए हमारे महापुरुषों ने, विद्वानों ने, ऋषि मुनियों ने ये रास्ता दिया उनको विश्राम देने के लिए। ये नहीं कि भक्ति के मार्ग पर ना चलने के लिए, रोकने के लिए। लेकिन आज के समय के जो धर्म गुरु हैं, कथावाचक हैं या प्रवचन देने वाले संत हैं, वो क्या बताते हैं? वो यही बताते हैं कि मासिक धर्म के समय पर आप किसी भी प्रकार का पूजा पाठ हवन यज्ञ या मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। अरे भाई, क्यों नहीं कर सकते? हर कार्य संभव है, लेकिन जो सही तरीका है वो यही है कि उनको विश्राम देने के लिए ये प्रक्रिया बनाई हुई है। जगत जननी माँ को विश्राम हमने दे दिया किसी बहाने से, तो एक पुण्य का काम कर दिया। हमें भी चाहिए, हमारा भी फर्ज बनता है कि अगर इस प्रक्रिया में है तो उन पर से कोई भारी कार्य ना करवाएं। इसीलिए आप लोगों ने अक्सर देखा हुआ है किसी किसी घर में रसोई में प्रवेश भी वर्जित है, कि मासिक धर्म के समय पर रसोई में नहीं जाने देते, बिना नहाए रसोई में प्रवेश नहीं करने देते। क्यों? ये भी गलत प्रक्रिया है। देखो, लोग कह देते हैं, अरे नहा धो के हम रसोई में गए, खाना बनाए, सब कुछ किए। अरे मासिक धर्म की प्रक्रिया तो चल रही है ना, नहाने से क्या शरीर तुम्हारा शुद्ध हो गया? कौन कहता है शुद्ध हो गया? नहाने से शरीर नहीं शुद्ध हो जाता है। वो प्रक्रिया जो परमात्मा ने बना रखी है वो चल रही है। अपने मन के भाव को शुद्ध करो, सम्मान पूर्वक विश्राम देना स्त्रियों को, महिलाओं को इस प्रक्रिया के दौरान, यही हमारा धर्म कहता है, यही हमारा शास्त्र कहता है। किसी भी प्रकार का पूजा पाठ में कभी भी
इनको दूर नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा आप सभी भक्तों को, जो भी माताएं बहनें स्त्री हैं, कि आप अपना स्वयं का निर्धारण करें कि आप कर सकते हो कि नहीं। लेकिन इतना आप अवश्य याद रखें कि इस प्रक्रिया के दौरान आपको विश्राम की आवश्यकता है, ताकि सही समय पर आप प्रक्रिया से मुक्त हो सको। क्योंकि अगर आप इस समय पर आप अपने शरीर को कष्ट दोगे तो ये प्रक्रिया रुक जाती है, रुकावटें आती हैं। इस वजह से आपको दर्द तकलीफ की समस्या होती रहती है। ये एक प्रकार से आपको इलाज का भी तरीका बता रहा हूँ। जिस भी माताएं बहनों को ये प्रक्रिया होती है, उनको तकलीफ समस्याएं होती हैं, समय से पहले या समय से लेट ये प्रक्रिया होती है, ये यही कारण होते हैं। इस समय पर अगर कोई भारी वजन वस्तु हम उठाते हैं या कोई ऐसा कार्य करते हैं जो कठिन हो, तो उसमें हमारे शरीर को तकलीफ होती है और रक्त की प्रवाह कम ज़्यादा मात्रा में हो जाती है। ये यही कारण होता है। तो आप कोशिश करें कि इस दौरान कोई भारी कार्य ना करें। 2 या 3 दिन कम से कम आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने जीवन की शैली को चलाएं। ये प्रक्रिया सही समय पर अपने आप होने लग जाएगी। और दूसरी बात, अगर आप स्वस्थ हैं, ठीक हैं, आपके शरीर में कोई तकलीफ समस्या नहीं है, तो आपको पूरा अधिकार है कि आप पूजा पाठ भक्ति हवन यज्ञ सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन कुछ भक्तों का ये भी कहना होगा कि मैंने भी बोला है कि इस प्रक्रिया के दौरान आप बाबा जी के धोने की परिक्रमा ना लगाएं। और आपके मन में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि हम बाबा जी की परिक्रमा लगाते हैं तो हम तो भक्ति करते हैं, परिक्रमा क्यों नहीं लगा सकते? कम से कम आपको इतना समझना चाहिए, जब हमारी सोच यही होनी चाहिए कि जगत जननी माँ को इसी तरीके से कुछ समय के लिए विश्राम दे सकें, उनको थोड़ा आराम दे सकें, उनको तकलीफ ना हो ज़्यादा, तो क्या बाबा श्री त्रिलोक भारती जी की ये इच्छा नहीं होगी? उनकी भी यही इच्छा है कि जो भी स्त्री आ रही है इस प्रक्रिया में धाम पर, तो वो मेरे लिए तकलीफ ना उठाए। वो एक मां स्वरूप है। इसीलिए हमने अपनी वीडियो में ये बात बताई है कि मासिक धर्म के समय पर आप स्वयं नारियल अपने सिर से ना घुमाकर लगाएं और आप स्वयं 5 परिक्रमा बाबा श्री त्रिलोक भारती जी की ना लगाएं। 2 या 3 दिन पूर्ण होने के बाद जब आपको इस समस्या से राहत मिलना शुरू हो जाती है, उसके बाद आप परिक्रमा लगा सकते हो। सिर्फ यही परहेज है, अन्यथा और किसी भी प्रकार का कोई परहेज नहीं है। जितने भी लोगों ने, धर्म गुरुओं ने या प्रवचन करने वाले साधु संतों ने, जितने लोगों ने ये इस अभियान को लंबा समय दे दिया है कि 5 या 7 दिन कुछ भी नहीं करना, दोष लगता है, पाप लगता है, ये सब एक मिथ्या है, सत्य नहीं है। उन्होंने अपने गुरुओं से या जिसकी शरण में रहकर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, वहां से भी उनको यही ज्ञान मिला है। इसीलिए वो लोग यही प्रक्रिया बताते हैं कि मासिक धर्म के समय पर हमें कोई पूजा पाठ हवन यज्ञ नहीं करना चाहिए। लेकिन सत्य यही है कि मासिक धर्म के समय पर स्त्रियों को, माताओं बहनों को हमें आराम देने की आवश्यकता है, उनसे कार्य करवाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, वो अपना निजी कार्य कर सकती हैं या जो छोटा मोटे कार्य होते हैं घरेलू, वो कार्य कर सकती है। वजन की चीज या ज्यादा मेहनत का कार्य उनसे नहीं करवाया जाता है। इसी प्रकार बाबा श्री त्रिलोक भारती जी कार्य करते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि मासिक धर्म के समय पर आप तकलीफ उठाओ और बाबा जी की परिक्रमा लगाओ। उस समय पर आप एक मां स्वरूप हो, जगत जननी मां स्वरूप हो। सिर्फ यही प्रक्रिया एक होती है कि जिस समय पर स्त्री का असली स्वरूप प्रकट होता है, उस समय पर हर एक चीज का निषेध होता है। जहां तक कि देखो, मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट में समझाता हूं
कि पति पत्नी के मिलन का भी परहेज होता है। इस समय पर अगर कोई मिलन करता है तो उसको दोष लगता है, पाप चढ़ता है। इस समय पर कभी भी किसी पुरुष को अपनी पत्नी के समीप नहीं जाना चाहिए। सिर्फ यही समय एक ऐसा समय होता है कि स्वयं आदि शक्ति जगदम्बा, जिसको हम शक्ति के नाम से जानते हैं, वो अपने असली स्वरूप में आती है। और यही स्वरूप माँ कामाख्या का भी है। माँ कामाख्या भी अपने इसी स्वरूप में है, इसीलिए उनकी शक्ति इतनी तीव्रता से कार्य करती है। बहुत ही विकराल स्वरूप है। असली स्वरूप जब माँ आती है तो उस समय पर हमारा फर्ज बनता है कि हम मान सम्मान करें, सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कि माँ को कोई तकलीफ ना हो। उस समय पर स्त्री अपने असली स्वरूप में आ चुकी होती है। यही कारण है कि बाबा शीतलोक भारती जी यही कहते हैं कि कम से कम 2 या 3 दिन कोई भी माताएं बहनें इस प्रक्रिया के दौरान बाबा जी के धोने की परिक्रमा या फेरी ना लगाएं। आप अर्जी अपनी लगा सकते हैं, नारियल लगा सकते हैं। नारियल किसी और से घुमवा के लगा दें, सिर्फ मत्थे से टच करना है। ये आपकी अर्जी के लिए है, इसकी आवश्यकता है, इसलिए आपको नारियल लगाने से कोई नहीं रोक सकता। तो सभी भक्तों को जय बाबा।